अल्हम्दुलिल्लाहिल अलील अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल अलील अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइल किराम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना हुम फ़ाज़ू बिद्दीनित्ताम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद पाक की नज़रें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहिल किराम बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। आप सभी हज़रात बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद पाक की नज़रें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहिल किराम बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, तुम लोग अहले इल्म से सवाल किया करो, जो बातें नहीं जानते उसको पूछ लिया करो। बेशक सुभान अल्लाह। हम लोग जिस फील्ड के नहीं हैं उस फील्ड में उसके माहिर से पूछना चाहते हैं, पूछना चाहिए। नहीं पूछेंगे तो कदम कदम पर धोखा होगा, एक्सीडेंट होगा। हमारे अजीज़ गिरामी मुहिब गिरामी हज़रत मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा साहब ने आप हजरात के लिए ये तरकीब बनाई है कि कुछ सवालात आप हजरात से हासिल करके इकट्ठा किया है, उनके जवाबात आप तक पहुँचेंगे। सवाल भी आप समझेंगे, जवाब भी आप समझेंगे। अल्लाह करीम उन जवाबात पर आप सब लोगों को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हुज़ूर, बाज़ लोग सफ़र के महीने में 13 दिन बराते हैं और इन अय्याम में शादी ब्याह करना मनहूस जानते हैं और 3, 13, 23 और 8, 18, 28 को भी बुरा जानते हैं और सफ़र के महीने के आखिरी बुध को सैर व तफरीह शिकार करते हैं और ये बताते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बीमारी से शिफायाब पाने के बाद हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैर व तफरीह की थी, इसलिए इस दिन काम को बंद करके छुट्टी मनाते हैं। आप वज़ाहत फरमाएँ। सफ़र के महीने को 13 तेज़ी का महीना भी कहते हैं। शायद इसीलिए अवाम ने इसको 13 तेज़ी कर दिया कि 13 दिन इसमें लोग मुबारक काम नहीं करते हैं। ये जहालत है, शरीयत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अवाम में कुछ बातें गलत चल पड़ती हैं, वो अब तक चली आ रही हैं। और ये आखिरी बुध को यानी सफ़र की 13 तारीख तक, 1 से लेकर के 13 तक शादी ब्याह ना करना, ये सब बेवकूफ़ी है, जहालत है। शरीयत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। बिलाशुबहा आप शादी ब्याह सफ़र के महीने में भी कर सकते हैं, मुहर्रम में भी कर सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है, जायज़ है। ऐसी सफ़र के आखिरी बुध को भी लोगों ने मनगढ़ंत किस्से गढ़ लिए हैं, उसका भी शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं। सफ़र के आखिरी बुध को बनारस में ख़ास तौर से बजरडीहा वगैरह में बड़े शौक़ से मनाया जाता है। मैं चूँकि बजरडीहा रह चुका हूँ,
बिल्कुल इसकी भी कोई हकीकत नहीं है, शरीयत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। यूँ सैर व तफरीह के लिए निकलना है, जायज़ है, आप कभी भी निकल सकते हैं। सफ़र के आखिरी बुध को उसके लिए ख़ास करना, ये कि अगर उस दिन नहीं निकलेंगे या उस दिन निकलेंगे तो सवाब मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप मंगल को भी निकल सकते हैं, बुध को भी निकल सकते हैं, जुमरात को भी निकल सकते हैं। हर जायज़ काम के लिए आप किसी भी दिन निकल सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। हुजूर, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के नाम पर रोज़ा रखा और उनके नाम पर नदी में नाव बहाना और नदी में फातिहा का सामान डालना कैसा? हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के नाम का रोज़ा, ये भी जहालत है। रोज़ा एक इबादत है, वो सिर्फ़ अल्लाह के नाम का होता है, अल्लाह के लिए होता है, किसी गैरुल्लाह के लिए रोज़ा नहीं। और उनके नाम फातिहा करना और सामान को दरिया में डालना, इसको अगर शरई इस्लामी रस्म समझते हैं तो ये भी गलत है, ये इस्लामी रस्म नहीं। रह गया दरिया में कोई खाने पीने का सामान इस नीयत से डालना कि मछलियाँ खाएंगी, तो इसमें कोई हरज नहीं है। मछलियों के खाने के लिए आप उसमें सामान डाल सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर से हज़रत खिज़र के नाम का इसाले सवाब करके खाने पीने का सामान दरिया में डालना, ये जहालत है। क्या अल्लाह का वली गैर आलिम हो सकता है और गैर आलिम का उर्स मनाया जा सकता है? अब रह गया अल्लाह के वली की पहचान क्या है, ये बड़ा टफ है। वलीरा वली मिशा। बहरहाल जो अल्लाह का वली होता है, अल्लाह ताला उसे आलिम भी बना देता है। जो अल्लाह का वली होगा हकीकत में, उसे अल्लाह ताला आलिम भी बना देता है, बज़ाहिर उसने मदरसे में पढ़ा हो कि ना पढ़ा हो। और हर वली का उर्स मनाना जायज़ है, कोई हरज की बात नहीं है। उर्स का मतलब ये कि उस दिन उनके नाम पर कुरान खानी की जाए, इसाले सवाब किया जाए, ये सब है। तो उर्स मनाने में कोई हरज नहीं है। क्या देवबंदी लड़की का निकाह सुन्नी लड़के से हो सकता है और पढ़ाने वाला मौलवी भी देवबंदी है, और इस लड़के को इमाम बनाना कैसा? पहले देवबंदी समझिए कि देवबंदी कहते किसे हैं। देवबंदी उस शख्स को कहा जाता है जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में या अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी करके काफिर हो चुका है। जाहिर सी बात है, रसूलुल्लाह की शान में इंसल्टी करना ये हर मुसलमान के नज़दीक कुफ्र हो। तौहीन रिसालत ये कुफ्र है, और जो तौहीन रिसालत कर चुका हो उसी को देवबंदी कहा जाएगा। या जो तौहीन रिसालत कर चुका है, लोग जानते हैं ये तौहीन रिसालत किया है इसने, फिर भी उसको मुसलमान जानते हैं और उसको इमाम बनाते हैं, तो वो भी उन्हीं के हुक्म में होंगे, यानी वो भी काफिर होंगे। तौहीन रिसालत ये इंसल्टी है रसूलुल्लाह की, और रसूलुल्लाह की इंसल्ट करना, उनकी तहकीर करना, उनकी तौहीन करना, ये सरासर कुफ्र है। अल्लाह की तौहीन हो या रसूलुल्लाह की तौहीन हो, और उसके साथ किसी का भी निकाह नहीं होगा, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का। निकाह कोई मौलवी पढ़ाए या गैर मौलवी पढ़ाए, वो निकाह होगा ही नहीं। तौहीन रिसालत करने वाला कोई भी। एक साहब तकरीर कर रहे थे कि मेराज में हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व ताला को नमाज की हालत में देखा, और सरकार ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पूछा कि तू किसकी इबादत कर रहा था? तो अल्लाह तबारक व ताला ने जवाब दिया कि मुझे नमाज से सुकून मिलता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये बिल्कुल मन घड़त रिवायत है और बिल्कुल ही कहीं से इसका ताल्लुक नहीं है, एकदम जाहिलाना बात है। हरगिज़ ऐसी बातों को मुसलमान ना सुने, बिल्कुल गलत है, मन घड़त है। हुजूर, ज़फ़राबाद जौनपुर में
9 ज़ुल्हिज्जा को हज की नमाज़ पढ़ते हैं और ये बताते हैं कि 7 साल लगातार पढ़ने से हज का सवाब मिलेगा। ये भी बिल्कुल गलत है। आप 7 साल नहीं 70 साल तक नमाज पढ़ें, उसके ज़रिए हज का फ़र्ज साकित नहीं होगा। सवाब कौन सी नमाज है, इस नमाज का भी जिक्र शरीयत की किताबों में नहीं है। इसलिए इस तरीके की नमाज पढ़ना ये बेवकूफ़ी है। यूँ तो आप नफल नमाजें मुसलसल पढ़िए, बार बार पढ़िए। अल्लाह की मर्ज़ी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाब अता फरमाए, वो उसकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। मरवजा ताज़ियादारी करना और उसके साथ लकड़ी खेलना कैसा? मुरवजा जिसका रवाज पड़ चुका है वो ताज़ियादारी, जिसका रवाज पड़ चुका है वो ताज़ियादारी क्या है? ढांचा बनाते हैं और उसको लेकर ढोल ताशे बाजिए के साथ घूमते हैं। ये जिहालत है, नाजायज़ और हराम है। मुरवजा ताज़ियादारी यही है कि एक ढांचा बना लेते हैं और उसके आगे पीछे नाचते कूदते बाजा बजाते हुए घूमते हैं, लकड़ी खेलते हैं, तमाशा करते हैं। ये मुरवजा ताज़ियादारी नाजायज़ और हराम खुराफात पर मुश्तमिल है। मुसलमान इससे एहतराज़ करें। ताज़ियादारी एक है मुरवजा ताज़ियादारी, एक है गैर मुरवजा ताज़ियादारी। तो गैर मुरवजा ताज़ियादारी ये है कि हज़रत इमाम हुसैन की शहादत जिस दिन हुई है उस दिन आप कुरान खानी का एहतमाम करें, जलसा करें, इमाम हुसैन के नाम का नारा लगाएं और उनकी दास्तान शहादत, उनकी ज़िंदगी की दास्तान जो सच्ची रिवायात के साथ हो उसको बैठकर सुने। ये है गैर मुरवजा ताज़ियादारी, इस जायज़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी जगहों पे उस दिन कुरान खानी होती है, इसाले सवाब की महफिलें होती हैं, गरीबों को खाना खिलाया जाता है, लंगर खिलाया जाता है, शरबत पिलाया जाता है। ये सब जायज़ है, कोई हरज नहीं है। अहले सुन्नत के उलमा को सुलह कुल्ली कहना और उनकी तौहीन करना कैसा? सुलह कुल्ली कहते हैं जो हर शख्स को मुसलमान जाने, चाहे वो काफिर हो, काफिर को भी मुसलमान जाने, अपने को भी मुसलमान जाने, ये सुलह कुल्ली। अगर कोई आलिम वाकई ऐसा है तब तो उसे सुलह कुल्ली कह सकते हैं, लेकिन अगर वाकई नहीं है, बेतहकीक उसे सुलह कुल्ली कहते हैं, तो ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा गुनाह। किसी आलिम को या किसी शख्स को, आलिम क्या किसी मुसलमान को भी बेतहकीक उसको सुलह कुल्ली कहना ये बहुत बड़ी गाली है, बहुत बड़ा गुनाह है। हुजूर, वॉशिंग मशीन में नापाक कपड़ा कैसे पाक किया जा सकता है? वॉशिंग मशीन में कपड़ा नापाक डालें, मैल कुचैल जब दूर हो जाए तो अलग से साफ पानी में उसको खंगाल लिया जाए। अगर अलग पानी में उसे नहीं खंगालेंगे तो वो नापाक ही रहेगा। अलग पानी से, साफ पानी से उसे पहले बाद में धुल लिया जाए, खंगाल लिया जाए। औरतों के मुताल्लिक क्या औरतें अपने हाथों से कुर्बानी कर सकती हैं? बिलाशुबहा औरतें भी जानवर ज़बा कर सकती हैं, कुर्बानी भी कर सकती हैं, कोई हरज नहीं है। कुर्बानी करना मर्द ही का नहीं बल्कि औरतें भी कुर्बानी कर सकती हैं, अगर करना जानती हैं वो तो, कि वो 4 रगें कटना चाहिए वो सब जानती हों, सही तरीके से कर सकती हों, तो औरतें भी कर सकती हैं, कोई हरज की बात नहीं। क्या औरतें हैज़ो नफास की हालत में फातिहा कर सकती हैं? हैज़ो नफास की हालत में जो माहवारी आती है औरतों को पैदाइश के बाद, या वैसे जो माहवारी आती है, उन अय्याम में कुरान मजीद की आयत को पढ़ना, तिलावत करना ये जायज़ नहीं है। फातिहा करने में, इसाले सवाब करने में सूरतें पढ़ना पड़ती है, सूरह फातिहा पढ़ना पड़ती है। इसलिए उस हालत में औरत इसाले सवाब का काम नहीं कर सकती है। और अगर सिर्फ इसाले सवाब करना है, कोई सूरा वगैरह नहीं पढ़ना है, तो कर सकती है।
जैसे कोई लेकिन बगैर सूरा पढ़े इसाले सवाब का काम कर ही नहीं पाएंगी, इसलिए औरतें उन अय्याम में फातिहा नहीं करेंगी। बाज़ औरतें गुर्बत की वजह से सोने चांदी के ज़ेवरात नहीं ख़रीद पाती, तो ऐसी गरीब औरतें क्या गीलट या तांबा, पीतल, अलमुनियम वगैरह के ज़ेवरात पहन सकती हैं? सोने चांदी के ज़ेवरात औरतों के लिए जायज़ हैं, और तांबा या पीतल या किसी भी दूसरी धात के ज़ेवरात औरतों के लिए भी नाजायज़ हैं। सिर्फ प्लास्टिक के ज़ेवरात पहन सकती हैं औरतें, या सोने चांदी के ज़ेवरात। इसके अलावा ये सब गिलट वगैरह नहीं, गिलट वगैरह किसी भी धात के ज़ेवरात नहीं पहन सकती। औरतें किस किस किस्म की चूड़ियाँ पहन सकती हैं? औरतों के लिए चूड़ियाँ ये खालिस जेवर है, और जेवर सिर्फ सोने और चांदी का ही औरतों के लिए जायज़ है। जेवर सिर्फ सोने और चांदी ही का जायज़ है, बाकी कोई जेवर औरत नहीं पहन सकती है। तो ये चूड़ियाँ तो खालिस जेवर है, इसलिए चूड़ियाँ भी किसी भी धात की औरतें नहीं पहन सकती हैं सिवाय चांदी और सोने की। एक मिनट पहले इतना होने दो। हाँ, प्लास्टिक की चूड़ियाँ औरतें पहन सकती हैं, गीलट की या किसी तांबा पीतल की चूड़ियाँ औरतें नहीं पहन सकती हैं। चूड़ियाँ खालिस जेवर। मुस्लिम औरतों को सिंदूर लगाना कैसा? सिंदूर लगाना जहाँ पे गैर मुस्लिम औरतों की पहचान बन चुका हो, वहाँ मुस्लिम औरतों को सिंदूर लगाना जायज़ नहीं है। और जहाँ पे आम है, मुसलमान औरतें भी लगाती हों, गैर मुस्लिम औरतें भी लगाती हों, वहाँ जायज़ है। औरतों की जमात में मर्द हजरात का खाना खिलाना कैसा? जहाँ औरतों की भीड़ है, वहाँ अजनबी मर्दों को जाकर के खाना खिलाना ये जायज़ नहीं है। वहाँ सिर्फ औरतें ही खाना खिलाने का काम करेंगी, मर्दों को घुस करके वहाँ खाना खिलाना जायज़ नहीं। औरतों को हुजूम बनाकर मस्जिद में बाजे के साथ फातिहा कराना कैसा शादी ब्याह के मौके पे? ये भी गलत है। औरतों के बहुत सारी जगहों पे रस्म है कि भोर में औरतें अपने घर से निकलती हैं गाती हुई, कहीं कहीं बाजा भी रहता है, और गुलगुला वगैरह लेकर मस्जिद में पहुंचती हैं। ये भी जाहिलाना रस्म है। औरतों को के ऊपर इस पर सख्त पाबंदी लगाई जाए। औरतों को बगैर शौहर की इजाज़त बेपर्दा घर से निकलना कैसा? बेपर्दा तो औरतों को कभी भी नहीं निकलना चाहिए, अगर शौहर इजाज़त दे तब भी। शौहर कहे बेपर्दा निकलने के लिए तब भी नहीं निकलना जायज़ है, और बे इजाज़त शौहर के कहीं जाने की इजाज़त ही नहीं है शरीयत में। औरतों को मज़ारात पर जाना जायज़ है कि नहीं? औरतों के लिए मज़ारात पर जाने की शरअन इजाज़त नहीं है, कि उसमें फितना ही फितना है। अगरचे सबके साथ नहीं, लेकिन बाज़ के साथ हो सकता है, इसलिए मज़ारात पे ना जाएं। तो मज़ारात पर जब जाने की इजाज़त नहीं है, तो मार्केट में जाने की कैसे इजाज़त? मार्केट में भी जाने की इजाज़त नहीं। आम लोगों में ये बहुत मशहूर है कि बीवी के जनाजे को कांधा देना, मैयत को छूना देखना सब मना है। शौहर अपनी औरत के लिए
औरत के इंतकाल के बाद अजनबी हो जाता है। तो जैसे दूसरे अजनबी लोग कंधा दे सकते हैं, मिट्टी दे सकते हैं, वैसे वो भी मिट्टी और कंधा दे सकता है, कोई हरज नहीं। हाँ, बगैर किसी कपड़े के उसके नंगे जिस्म को अब छूना मर्द के लिए जायज़ नहीं हो। पहले वो छू सकता था, अब नहीं छू सकता। लेकिन कंधा देना जायज़ है, मिट्टी देना जायज़ है, कोई हरज की बात नहीं। कब्र में उतारना हजरत, कब्र में अगर कपड़े के साथ है तो हरज नहीं है, उतार सकता है। एक लड़की अपने सौतेली माँ के सगे भाई से निकाह कर सकती है? जी हाँ, कर सकती। उससे ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर निकाह हराम हो। निकाह हो सकता है। क्या पूछ रहे थे? एक आदमी भी सवाल किए कि बाज़ लोग आज शादी ब्याह से 2 दिन पहले दहेज का सामान मंगवा लेते हैं, तो ऐसा करना कैसा? जहेज का सामान ये अगर मांगा नहीं गया है, कभी कभी मर्दों की जानिब से, दूल्हा की जानिब से मांगा जाता है, ये मांगना रिश्वत है, नाजायज़ और हराम है। बिन मांगे, बगैर मांगे अगर लड़की का बाप जहेज का सामान देता है तो शादी से 2 रोज़ पहले भी वो ले सकता है, मंगवा सकता है, शादी के बाद भी मंगवा सकता है। लेकिन इसमें बिन मांगे की शर्त, अगर मांगा गया तो वो रिश्वत और हराम होगा, उसे लेना जायज़ ही नहीं होगा। बिन मांगे एक बाप अपनी बेटी को जहेज के सामान दे सकता है तो पहले भी भेजवा दे अपनी बेटी की ससुराल में या बाद में भेजवा दे, इसमें कोई हरज की बात नहीं। एक साहब ने सवाल किया कि इनकम टैक्स की चोरी करना कैसा? इनकम टैक्स के अगर झूठ बोलना पड़ रहा है उसमें, कभी कभी खुद आदमी झूठ बोलता है, कभी वकील से झूठ बोलवाता है, तो ये जायज़ नहीं, हराम है। झूठ बोलना मज़हब इस्लाम में जायज़ नहीं। एक साहब ने इसी बैंक के ताल्लुक से सवाल किया कि बैंक में जो पैसा बढ़ जाता है, बैंक में हम लोग जो पैसा जमा करते हैं, इंडिया गवर्नमेंट के बैंकों में पैसा जमा करते हैं और उस पैसे पे कुछ नफ़ा मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, वो इंटरेस्ट लेना, नफ़ा लेना जायज़ है, उसमें कोई वो इंटरेस्ट है, वो सूद नहीं है। गलत फहमी ये कि उसको लोग सूद समझते हैं, वो सूद नहीं है, बल्कि वो इंटरेस्ट है, नफ़ा है, वो जायज़ है। सवालात का सिलसिला खत्म हुआ। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, मौला करीम आप सभी लोगों को दीनी मसाइल सीखने की तौफीक अता फरमाए और मोबाइल के ज़रिए मसाइल मत सीखिएगा। एक सवाल और भी है, मोबाइल पे तरह तरह की गलत बातें आ जाती हैं, इसलिए प्लीज़ खुदा के वास्ते मोबाइल से मसाइल मत सीखिएगा, मोबाइल से दीन मत सीखिएगा, वरना धोखा खाएंगे। जैसे मोबाइल के ज़रिए आप दवा करना शुरू कर दें, अपनी दवा खाना शुरू कर दें, इंजेक्शन लेना शुरू कर दें, वो बड़ा घातक होता है। ऐसी मोबाइल के ज़रिए आप दीन सीखेंगे तो बड़ा ख़तरनाक हो सकता है। इसलिए दीन सीखना है तो आप अपने किसी बड़े आलिम से रुजू कीजिए और उनके ज़रिए अपने दीन को सीखने की कोशिश करें। हज़रत ने एक सवाल किया कि हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुछ लोग कहते हैं लुकनत थी ज़बान में, कुछ कहते हैं नहीं। बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है, इसकी बहुत सख्त मुखालफत की गई है रिवायतों में। हमारे स्टेज पर ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, बातें तहकीकी होनी चाहिए, ये सब गलत है, जाहिलाना रस्म है। ऐसी एक रिवायत है कि हज़रत बिलाल ने अजान नहीं दिया तो सुबह नहीं हुई, ये भी गलत रिवायत है, ये भी गलत रिवायत है। इस तरीके की रिवायतें बयान करना जायज़ नहीं है। बेतहकीक बातें करना माइक पर आकर के हरगिज़ जायज़ नहीं है। बेशक बेशक। और एक सवाल कि जो औरतें शौहरों के इंतकाल के बाद 40 दिन की सिर्फ इद्दत गुजारती हैं, इस पर आप वज़ाहत नहीं, बिल्कुल ये भी गलत है। शौहर के इंतकाल के बाद कुरान मजीद का हुक्म है 4 महीना 10 दिन इद्दत गुजारना है। 4 महीना 10 दिन, इससे एक दिन भी कम नहीं, 40 दिन ये गुजारना, ये पता नहीं कहाँ से मसला आ गया, ये बिल्कुल गलत मसला है। 4 महीना 10 दिन इद्दत गुजारना है, उनको जीनत का सामान नहीं पहनना है। एक सवाल और क्या पूछा कि हाँ कि किसी को अपना उसने कर्ज दिया
उसके पास माल था हाँ और रमज़ान के उसको अब ज़कात अदा करनी हुई तो कैसे अदा करे, किसी को कर्ज दे दिया पैसा। हाँ, तो उस कर्ज की ज़कात इसको देना पड़ेगा। कर्ज की रकम मालूम होगी ना, तो उस पर 2.5% वो ज़कात निकाले। जबकि उसके पास नहीं है मौके पे। नहीं है तो उस वक्त अदा नहीं करना, लेकिन जब मिलेगा इसको वापस तो देना पड़ेगा। तो बेहतर है कि पहले ही दे दे ताकि बोझ हल्का रहे। जी। ऐसी बैंक में पैसा जमा करते हैं आप, तो वो भी कर्ज ही गोया जमा किया है आपने, बैंक को गोया कर्ज दिया है आपने। तो अब उसकी भी ज़कात आपको निकालना है, चाहे अब निकालें या जब बैंक से निकालेंगे तब निकालें, निकालना तो है आपने। बाद लोग ये भी एक सवाल करते हैं कि औरतों को जो जेवरात उनके पास होते हैं वो निकालें, हमारा उसमें क्या हक है। सही बात है, जो औरतें, जिन जेवरात की औरतें मालिक हैं तो वो औरतें ज़कात निकालेंगी। अब कहाँ से निकालेंगी, वो अपने शौहरी से मांगेंगी या कुछ उनको गिफ्ट वगैरह जो मिलता है मैके से, यहाँ वहाँ से वो रखे रहें ज़कात निकालने के लिए। तो बहरहाल निकालना तो है उन्हीं के ऊपर, क्योंकि मालिक है वो। लेकिन जो जेवर ससुराल से मिलता है औरतों को, उस जेवर का मालिक शौहर होता है, तो वो शौहर निकालेगा। औरतें उन्हीं जेवरों की मालिक होती हैं जो जेवर उनके मैके से मिलता है। तो जो मैके से मिलता है उन्हीं जेवरों की ज़कात उन पर वाजिब है। अब ज़कात का पैसा कहाँ से हासिल करेंगी, वो शौहर दे या उनके माँ बाप दें, वो कहाँ से लाएंगे। या तो कुछ कमाई करती हो घर पे बैठ करके तो उससे वो अदा करेंगे। तो बड़ी खुशी की बात है, आप हजरात ने बड़े गौर से मसाइल सुना है आपने। मसाइल सीखते रहना चाहिए। कुरान मजीद में आया है फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अहले इल्म से पूछा करो। अगर तुम नहीं जानते हो तो मसाइल नहीं जानते तो अहले इल्म से पूछो। ऐसी दवा वगैरह के बारे में नहीं जानते हो तो डॉक्टर से पूछो। कोर्ट कचहरी का कानून नहीं जानते हो तो वकील से पूछो। खेती बाड़ी के बारे में नहीं जानते हो तो किसान से पूछो। साड़ी वगैरह के बारे में नहीं जानते हो तो गृहस्था से पूछो कि साड़ी कैसे बिनी जाएगी, बुनी जाएगी। तो हर आदमी अलग अलग फील्ड का माहिर होता है, उसी से पूछना चाहिए। अब मोबाइल से देख देख करके आप दवा खाना शुरू कर देंगे, खेती करना शुरू कर देंगे तो कभी बहुत बड़े खसारे में पड़ जाएंगे। इसलिए मोबाइल के जरिए दीन सीखना या अकीदा सीखना ये बिल्कुल हिमाकत है। कितने लोग अपना अकीदा बर्बाद कर चुके हैं। अल्लाह करीम हम सभी लोगों को अक्ल सलीम अता फरमाए कि दवाओं के सिलसिले में, ऑपरेशन करने के सिलसिले में तो मोबाइल पे भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन दीन के मामले में मोबाइल पे भरोसा करके दीन सीखना शुरू कर देते हैं, जिसकी बुनियाद पर न जाने कितने लोग अपने अकीदे को बर्बाद कर चुके हैं, अपनी नमाजें बर्बाद कर चुके हैं। अल्लाह करीम हमारी इस्लाह फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक सवाल है कि शादीशुदा आदमी क्या वहाबी का जनाजा पढ़ सकता है। भाई मैंने कहा ना, देवबंदी और वहाबी कोई अलग से नहीं होते। हम ही लोगों में से कोई इसका अकीदा बिगड़ गया, रसूलुल्लाह की इंसल्टी कर दिया मुंह से, या इंसल्टी करने वालों को जानता फिर भी मुसलमान जानता है, तो ऐसे शख्स का न निकाह होगा, ऐसे शख्स की नमाज जनाजा भी कोई नहीं पढ़ाएगा। किसी ने पढ़ लिया उसका क्या होगा। तो जिसने पढ़ लिया है वो तौबा करे, तजदीद ईमान करे, तजदीद निकाह करे, दोबारा निकाह, बस हाँ दोबारा निकाह, बशर्ते कि वो जानता रहा हो कि ये देवबंदी है, यानी इन्होंने इंसल्टी की है रसूलुल्लाह की शान में, अल्लाह की शान में गुस्ताखी की है। और याद रखिए सिर्फ खुदा और रसूल की शान में गुस्ताखी करने से नहीं, बल्कि नमाज की भी इंसल्टी कर दिया किसी ने तो वो भी काफिर हो जाता है। रोजा की तौहीन कर दिया तो वो भी काफिर हो जाता है। एक शख्स ने कि रोजा फोजा क्या चीज है, तो वो भी गया, उसकी भी नमाज जनाजा नहीं होगी, उसका भी निकाह कोई पढ़ाएगा, लाख निकाह पढ़ा नहीं होगी, इसलिए कि उसने नमाज की तौहीन कर दी। कि रोजा वो रखते हैं जिसके पास पैसा नहीं हो, जिसको खाने को वो क्यों रोजा रखे, जिसको नहीं है वो रोजा रखे। ये भी कुफ्र है, तौबा करे फौरन, वो उससे तौबा करवाना चाहिए। तो रसूलुल्लाह की शान में इंसल्टी करना, खुदा की शान में, नमाज की शान में, ज़कात की शान में, रोजा की शान में, इस्लाम की शान में, इसी कुरान के बारे में कोई तौहीनी जुमला बोल दिया, इन सब चीजों से इंसान काफिर हो जाता है।
हम लोग समझते हैं सिर्फ रसूलुल्लाह की शान में जो गुस्ताखी कर दे वही काफिर, नहीं, ऐसी बात नहीं है। नमाज की शान में भी जो गुस्ताखी करेगा वो भी काफिर हो जाता है, उसकी नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ी जाएगी। हो गया। शादी के मैदान पे क्या बीबी के अगर आदमी हजरत हाँ बुलवा रहे हैं। अबुल कैद भाई को भेज दो, लेके आए उनके हजरत को। जा रहे हैं आपको लेने के लिए। जो मुसलसल नमाज छोड़ता हो उसका बाइकाट होना चाहिए। जो दाढ़ी मुसलसल कटाता हो, रसूलुल्लाह की सुन्नत को पायमाल करता हो, उसका बाइकाट होना चाहिए। हजरत ये है कि बीसी का जो पैसा होता है, आवाम जनता में एक बीसी चला है। बीसी चलती है दो तरीके से, बीसी चलती इससे है। हम क्या हकीका कर सकते हैं कि नहीं? अरे पहले बीसी की दो तरीके की बीसी होती है। एक बीसी ऐसी होती है कि आदमी 100 रुपया जमा करते हैं 20 लोग, तो 100 रुपया जमा करेंगे 20 लोग तो कितना बनेगा? 2000 रुपया तैयार हो गया। तो फिर वो निकालते हैं, नाम निकालते हैं। जिसका नाम निकलता है पहले ही महीने में उसको पूरा 2000 उठा के दे देते हैं और उसको आउट कर देते, वो गया। तो वो 100 रुपया दे करके ले गया, कितना? 2000 रुपया लेकर गया। उसके हक में वो जायज़ नहीं है, उससे वो कुर्बानी भी नहीं कर सकता, अकीका भी नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर 100 रुपया पहले महीने में दिया, इसी के नाम फाल निकल गया, कुरान निकल गया इसी के नाम का और 2000 पा गया, लेकिन शर्त यह है कि हर महीने 20 महीने तक इसको देना है 100 रुपया, तो जायज़ है, उससे कुर्बानी भी कर सकता है, अकीका भी कर सकता है, दावत भी कर सकता है। तो बीसी दो तरीके की होती है। एक जुआ की तरह होती है, लह गया तो किसी का पहले ही महीने में लह गया, कोई लटका रहा 20 महीने तक, तो वो बीसी तो नाजायज़ और हराम है। ये बीसी जायज़ है कि 10-10 हज़ार लोगों ने जमा किया, 10 आदमियों ने, तो 10 आदमी 10-10 हज़ार जमा करेंगे तो कितना बन जाएगा? 1 लाख बन जाएगा। किसी एक बंदे को दे दीजिए कि तुम दुकान कर लो, और वो आदमी हर महीने 10-10 हज़ार जमा करेगा। लेकिन अगर जमा करने वाली बात ना हो तो वो 1 लाख रुपया नाजायज़ और हराम होगा, और ये तरीका भी नाजायज़ हो हराम। ये तरीका बीसी का 2 तरीका होता है। हाफिज जी नमाज पढ़ सकते हैं, अगर झपकी आ जाए तो मकरूह हो जाए। नमाज पढ़ने गए थे जुमा में, कितने लोग झपकी आती है और गिर पड़ते हैं तो उनका वजू टूट गया, और अगर गिरते नहीं हैं, गिरने वाली पोजीशन नहीं है तो वजू नहीं टूटता। और सर खस्सी कुर्बानी अगर सींग टूट गया बचपन में तो कुर्बानी होगी नहीं? खस्सी का सींग टूट गया है तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। गुदा समेत टूट गया तो कुर्बानी नहीं होगी। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहिल किराम बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। तो ये महफिलें बड़ी बाबरकत हैं, इसमें आप दरूद शरीफ भी पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह भी पढ़ते हैं। कर सकता है। तो ये मसाइल सीखने का जो दौर है ये मुसलसल चलते रहना चाहिए। हर तरह का मसला सीखना चाहिए। अभी रमज़ान शरीफ बिल्कुल करीब आ रहा है। रोज़ा हर बालिग मुसलमान पर फ़र्ज़ है, आकिल बालिग पे फ़र्ज़ है। कितने लोग ऐसे होंगे कि रोज़ा नहीं रखेंगे? क्यों? उनको गुटखा खाना है, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना। अजान से मतलब नहीं है, सहरी खाने में अजान से मतलब नहीं। देखिए सहरी का वक्त बना रहता है, उस वक्त से पहले आप कंप्लीट कर लीजिए। अजान तो बाद में भी देते हैं कितने लोग, ठीक उसी टाइम पर अजान हर जगह नहीं होती है।
इसलिए अजान का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। हर आदमी अपने आप तैयार रहे, मोबाइल है, घड़ी है, देखता रहे, तो जब टाइम ख़त्म हो जाए रोक दो। ये नहीं कि जब तक अजान नहीं होगी आप खाते पीते रहेंगे। अगर ऐसा किया आपने तो कभी ऐसा हो सकता है कि आपका रोज़ा बातिल हो जाए, फासिद हो जाए, ख़त्म हो जाए। ऐसी इफ्तार का वक्त हो गया, अजान हुई कि ना हुई, आप इफ्तार कर सकते हैं। अजान का इंतजार पता चला कि माइक ही बंद हो गया तो क्या मतलब, आप 1 घंटा तक बैठे रहेंगे, इफ्तार ही नहीं करेंगे? तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपना वक्त देख लिया कीजिए, उसी एतबार से आप इफ्तार कीजिए, सहरी कीजिए। ये तो नमाज के मसाइल भी सीखना चाहिए। कितने लोग हमारे भाई हैं जो जुमा तो बड़े शौक से पढ़ते हैं, जुमा बड़े शौक से पढ़ते हैं, बिलाशुबा पढ़ना चाहिए, लेकिन जैसे जुमा फ़र्ज है वैसी नमाज असर है, नमाज मगरिब है, नमाज इशा है, ऐसी ही फ़र्ज है जैसे जुमा फ़र्ज है। तो ऐसा नहीं कि मैदान महशर में आपसे सिर्फ जुमा के बारे में पूछा जाएगा, नहीं, बल्कि हर नमाज के बारे में पूछा जाएगा। और आप जहन्नम में जब भेजे जाएंगे तो आप यही कहेंगे, हा लम नको मिनल मुसल्लीन, हम जहन्नम में इसलिए भेजे गए हैं कि हम नमाजी नहीं थे। तो कितने ऐसे लोग हैं जो नमाज छोड़ने की बुनियाद पर जहन्नम में डाले जाएंगे। नमाज पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन मुसलमानों के लिए न जाने क्यों इतना टफ है कि नमाज पढ़ने के लिए कह दीजिए तो इनको सांप सूंघ जाता है। ऐसी कितने लोगों को दाढ़ी के लिए कह दीजिए तो परेशान हो जाते हैं कि दाढ़ी रखें, कैसे क्या होगा। और जो रख लेते हैं उनके लिए कोई मुसीबत की बात नहीं है, वो दाढ़ी रख करके लंबा चौड़ा सफ़र भी करते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन कितने लोग सोचते हैं कि अगर दाढ़ी रख लेंगे तो सफ़र ही नहीं कर पाएंगे, आएंगे जाएंगे कैसे इधर उधर। ये सब गलत सोच है। आप देखिए पंजाबी हैं, सिख हैं, पगड़ी उनकी और दाढ़ी कहीं भी रुकती नहीं है। इसीलिए पंजाबियों के लिए बाज़ाब्ता कानून है कि वो पुलिस में भर्ती के बावजूद दाढ़ी रख सकते हैं, पगड़ी बांध सकते हैं। लेकिन आप में से कोई पुलिस में जब भर्ती होने जाता है तो वहाँ लोग बोलते हैं कि आप दाढ़ी नहीं रखेंगे, पगड़ी नहीं। वो कहते हैं कंपलसरी होता तो तुम लोग पंजाबियों की तरह रखते ना। उसके बाद आप लोग नारा लगाते हैं कि लोग हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, देखिए मुसलमान बेचारा दाढ़ी रखना चाहता है, उसको कहते हैं दाढ़ी कटवाओ। कितने पुलिस वाले हैं मेरे पास फ़ोन करते हैं कि हजरत हम दाढ़ी रखना चाहते हैं लेकिन कप्तान मना कर रहा है, कप्तान रोक रहा। मैं कहा रुकबा करेगा, जाहिर सी बात है रोकेगा वो, इसलिए कि आपने आदत ही खराब कर दी। आपने आपके लोगों ने समझा दिया है कि इस्लाम में ये सब जरूरी नहीं है, पंजाबियों को रखने की इजाजत है। क्यों? उन्होंने कहा है कि हमारे मजहब का ये हिस्सा है। और हमारे वकील लोग, हमारे लोग दाढ़ी नहीं रखते हैं और बहस करते हैं कि कोई जरूरी थोड़ी है नमाज पढ़ना। ऐसी नमाज पढ़ने के लिए कोई टाइम मांगता है कप्तान से, ड्यूटी के टाइम में तो नहीं मिलता है टाइम। क्यों? ये जरूरी तो है नहीं। तुम लोगों को देखता हूँ तुम्हारी दुकानें खुली रहती है नमाज के वक्त, क्या जरूरी है? तो वो गलत थोड़ी कर रहे हैं। आपकी आदत, आपने आदत खराब कर दी है लोगों की, नमाज छोड़ करके, नमाज ना पढ़ करके आदत खराब कर दी है। इसलिए आप पर पाबंदियां लगती हैं तो चीखते हैं आप फिर रोते हैं कि हमारे ऊपर पाबंदियां लग रही हैं। ये इन पाबंदियों की दावत किसने दी? आप सोचिए। आपको नमाज से रोका जाएगा, आप क्या कहेंगे? आप नहीं कह सकते कि नमाज हमारे लिए कंपलसरी है। कहां से साबित करेंगे? कंपलसरी है तो पढ़ते क्यों नहीं थे? दाढ़ी कंपलसरी नहीं है, इसलिए कि आप कंपलसरी है तो रखते। इसलिए कप्तान ऐसे लोगों को पाबंद करता है। मेरे अजीज, अगर इस्लाम, आप मुसलमान हैं बिलाशुबहा, तो इस्लामियात का तहफ़्फ़ुज़ भी आप ही पर है। इस्लामियात का वक़ार बरकरार रखना, इस्लामियात की इज्जत बरकरार रखना, ये आपकी ड्यूटी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। आज पर्दे का मसला खड़ा हुआ ना, साफ साफ सब कह रहे हैं कि पर्दा कंपलसरी नहीं है। तुम्हारी सारी औरतें तो बेपर्दा घूमती रहती हैं, अगर कंपलसरी होता तो ये पर्दा करती। इसलिए आपने दावत दिया इस बात की तरफ।